Hello everyone. In this video lecture I am going to describe you chapter 1st class 10th geography, resources and development, and this is the second video lecture of this chapter. In the previous video I told you about the resources, how they are exist in the environment, the components of environment and the classification of the resources that we have done on the three bases. That is on the basis of origin, second one was on the basis of exhaustibility, and the third one was on the basis of ownership. This is the fourth classification of the resources and it is on the basis of status of development कि उनको किस तरीके से विकसित किया गया है, इस बेस पर हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। देखिए वैसे अगर बुकिश नॉलेज के वे पे बच्चे पढ़ते हैं तो दे ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड कि पोटेंशियल क्या होता है, डेवलप्ड क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, रिजर्व होता है। यहाँ इस टेबल के थ्रू हम इसको क्लियर करेंगे और इट विल बी सेट इन योर माइंड वेरी मच इजीली। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट हमारे पास फोर काइंड ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा पोटेंशियल, इसको हम संभाव्य भी बोलते हैं। सेकंड होता है डेवलप, जो विकसित हो चुका है। स्टॉक, जो कि अब हम बैकअप में कोई चीज रख लेते हैं। थर्ड होता है, और फोर्थ होता है हमारे रिजर्व्स। इट इज द सबसेट ऑफ स्टॉक लाइक दैट ऑफ स्टॉक ऑल्सो। तो अब हम इसको क्लियर करते हैं कि कैसे हमारे पास बेसिस के आधार पर डेवलप्ड और पोटेंशियल और स्टॉक और रिजर्व हम कैसे कह सकते हैं। तीन चीजें होती हैं जो इनको क्लासिफाई करती हैं कि स्टॉक हमारे पास पोटेंशियल है, डेवलप्ड है, स्टॉक है या रिजर्व है। तीन चीजें कौन सी? अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या वो तकनीक हमारे पास अवेलेबल है कि उस संसाधन को हम यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तकनीक होने के बाद क्या वी आर विलिंगनेस टू यूज, क्या हमारे पास वो इच्छा है कि हम उसको यूज करना चाहते हैं। थर्ड क्या कहते हैं, आर वी एबल टू यूटिलाइज इट, टेक्नोलॉजी भी है, हम विलिंग भी है यूज करने के लिए। क्या हमारे पास इकोनॉमिकली वो फिजिबिलिटी है कि हम उसको यूज कर पाए। ठीक है, और विद एग्जांपल हम इसको क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट लेते हैं हम पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स होता है संभाव्य। संभाव्य मीन्स जिसको हम आगे आने वाले टाइम में यूज कर सकते हैं। क्या होता है सबसे पहले कि अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके लिए क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए। क्या होते हैं संभाव्य पोटेंशियल रिसोर्सेज? These resources are those which are found in a region, जो कि एक एरिया के अंदर मिलते हैं but have not been utilized yet, और अभी तक उनको यूज नहीं किया जा सकता, but in future they can be used। ठीक है, तो क्या कहता है कि potential resources are those which are found in a particular region but do not but have not been utilized yet। तो उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है। यस, ऑब्वियसली वो है, हमारे पास संसाधन किसी पर्टिकुलर एरिया में उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है। वी आर विलिंग टू यूज दैट, हम इच्छुक भी हैं बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू यूज दैट इन द लैक ऑफ इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी। आर्थिक रूप से हम उसको अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। कि आने वाले टाइम में हो सकता है हमारी इकोनॉमी इतनी डेवलप हो जाए कि हम उसको यूज कर सकें। एग्जाम्पल इसका क्या है, सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी है। सोलर और विंड एनर्जी ये हमें मेनली जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, कौन सा पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट, जिसके अंदर पर्टिकुलरली आप गुजरात और राजस्थान का को इंक्लूड कर सकते हैं। वहां पर बहुत ही पोटेंशियल है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी मींस टू से उसको एज ए एनर्जी यूज करने का किसी भी पर्पज के लिए। बट वी आर नॉट इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, हम आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम उस रिसोर्स को यूज कर सकें। तो उसके लिए हमारे पोटेंशियल में क्या होता है, टेक्नोलॉजी होती है। टेक्नोलॉजी मीन्स वी नो, एक क्वेश्चन दिया जाता है टेक्नोलॉजी के उस पे आपकी बुक में भी होगा ये, नो हाउ, वी नो कि उसको कैसे यूज करना है। वी आर विलिंग ऑल्सो बट इकोनॉमिकली वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग मच, हम सफिशियंट नहीं फील करते हैं अपने आप को उन प्लांट्स को प्लांटेशन करने में। ठीक है, तो ये हमारी पोटेंशियल के अंदर आई। नेक्स्ट हमारी क्या कहती है, डेवलप्ड। डेवलप्ड मीन्स नाम से क्लियर होता है जो विकसित हो चुकी है। तो इस तरह के रिसोर्सेज कौन से होते हैं, दीज आर द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन एंड देयर सर्वे had been done, quantity also measured and quality also measured, कि ये तय किया जा चुका है कि कितनी क्वांटिटी किस एरिया के अंदर किस संसाधन की है
और उसकी क्वालिटी कैसी है, उसको अगर टेक्नोलॉजी यूज करके और विलिंगनेस के होते हुए और इकोनॉमी के स्ट्रॉन्ग होते हुए अगर हम उसको यूज करते हैं तो क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो वो संसाधन जिनका सर्वे हो चुका है पर्टिकुलर रीजन में वो मिलते हैं और हम विलिंग भी उसको यूज करने के लिए और उसके लिए टेक्नोलॉजी भी है एंड वी आर रेडी टू यूटिलाइज दैट, वो क्या कहलाते हैं, हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं, जिनको एट प्रेजेंट हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज आर दोस हुज सर्विस इज डन एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज आल्सो डिटरमाइंड। ओके, तो इसके अंदर आप पेट्रोलियम ले सकते हैं, कोल ले सकते हैं, ये इस तरह के एग्जाम्पल इसके अंदर आ सकते हैं। आज के टाइम हम पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं, कोल यूज करते हैं, तो टेक्नोलॉजी भी है इनको निकालने की, विलिंगनेस भी है और एबल टू यूटिलाइज भी है, इकोनॉमिकली उनको फिजिबल भी हम कर सकते हैं, उनको संभव है निकालना। तो ये क्या हो गए, डेवलप्ड हो गए। अब आता है हमारा स्टॉक। स्टॉक हम बैकअप में कोई चीज रख लेते हैं, हमें पता है स्टॉक क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर वो रिसोर्सेज जो पर्टिकुलर रीजन के अंदर अवेलेबल है बट वी डोंट नो द टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज दैट, उसको निकालने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। लाइक मैंने एग्जांपल दिया था आपको यूरेनियम का, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमारे स्टॉक है यूरेनियम के। सेकंड एग्जांपल है आपका H2O। H2O मींस दिस इज द मोलिक्यूल्स दैट मेड वाटर, पानी बनाते हैं तो ये क्या किसके कंपोनेंट माने जाते हैं, वाटर के कंपोनेंट माने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है, H2O मींस ये हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, बट हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है अभी तक कि हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर सके, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, एनॉर्मस पावर है इसके अंदर एनर्जी देने की। अगर ये अलग हमें करना आ जाए तो पानी हमारे पास बहुत अवेलेबल होता है, उस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं एंड इट एनॉर्मस में बहुत ज्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड कर सकता है। बट मजबूरी क्या है हमारी, वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज इट। आर वी विलिंग टू यूज इट, स्टॉक को यस विलिंग है यूज करने के। आर वी यूटिलाइजिंग इट, नो नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही नहीं है हमारे पास। इकोनॉमी होती तो हम शायद टेक्नोलॉजी भी यूज कर पाते, बट साइंटिफिकली अभी तक साइंटिफिकली भी नहीं पॉसिबल हो पाया है कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग अलग किया जा सके। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टॉक रिसोर्सेज है, यूरेनियम इन जम्मू एंड कश्मीर एंड H2O इन द कंसेंट्रेशन ऑफ H2O ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो स्टॉक में क्या है, those resources which are available, we know that they are available but we don't have technology to assess them, उन तक पहुंचने की टेक्नोलॉजी नहीं है। we are willing but we are not able to utilize them, example is this। अब है रिजर्व्स। रिजर्व्स मैंने बोला था कि स्टॉक और रिजर्व इज आर द वी कैन से सेम है दोनों। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक्स। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास क्या है, अवेलेबिलिटी है, टेक्नोलॉजिकली एबल है हम इसको निकालने के, बट वी आर नॉट विलिंग टू यूज इट, हम इसको यूज नहीं करना चाहते। एंड आर वी एबल टू यूटिलाइज इट, यस यूटिलाइज करने के एबल होते हैं, बट अपनी इच्छा से हम उसको यूज नहीं करते। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, हम उसको फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व कर लेते हैं। लाइक हमारे रिवर्स के अंदर बहुत सारा पानी होता है और हम इसको किस लिए यूज कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। वी आर हैविंग द टेक्नोलॉजी टू मेक इलेक्ट्रिसिटी और वी कैन से टू मेक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से जो बिजली बनती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। वी आर हैविंग दैट टेक्नोलॉजी बट वी आर नॉट विलिंग टू यूज इट। क्यों नहीं यूज करना चाहते, क्योंकि अदर सोर्सेज भी हैं हमारे पास, हम दूसरी एनर्जी का भी यूज करते हैं, विंड, थोड़ी बहुत विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी भी यूज करते हैं, बट नॉट इन द वास्ट लेवल, हम यहाँ नहीं यूज कर पा रहे। एग्जाम्पल दिया मैंने राजस्थान और गुजरात का, बहुत कम वहां पे प्लांटेशन इनकी है। रिजर्व के रूप में रख लेते हैं लाइक वाटर इन डैम्स की, हमने डैम्स बनाए हैं बहुत सारी नदियों के ऊपर, लेकिन हर एक डैम से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, हमारे पास दूसरे ऑप्शन है इसलिए, लेकिन हम एज अ रिजर्व उसको रख लेते हैं। लाइक डैम्स के पीछे रिजर्वियर बनाया जाता है, उसमें पानी स्टॉक करके रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है, उसके बहुत सारे पर्पज होते हैं कि कई बार
किसी एरिया के अंदर रेन नहीं होती तो कैनल्स के थ्रू वाटर इरिगेशन के लिए भेजा जाता है, ड्रिंकिंग के लिए भेजा जाता है। और इन फ्यूचर अगर हम चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत सी चीजों के लिए हम उसको क्या कर लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं फ्यूचर यूज के लिए। और इसका एग्जाम्पल क्या है, वाटर इन डैम्स। अब देखिए हमारे पास 197 हाइड्रो प्लांट्स हैं, हर एक नदी के ऊपर हमने डैम नहीं बनाया हुआ है। तो इन बहुत सारे कैपेबिलिटी काफी है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की। तो हम उसको स्टॉक करके रखते हैं कि हम इसको क्या कर लेंगे, फ्यूचर में यूज कर लेंगे, इसको यूज किए बगैर भी हमारा काम चल रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक और रिजर्व्स में क्या फर्क आपको नजर आया कि स्टॉक में तो हमारे पास टेक्नोलॉजी ही अवेलेबल नहीं होती, हम विलिंगनेस तो होते हैं यूज करने के, बट टेक्नोलॉजी नहीं होती। और रिजर्व्स में क्या होता है, टेक्नोलॉजी होती है बट वी आर नॉट विलिंग टू यूज, यूटिलाइज करने के एबल भी होते हैं बट हम उसको रिजर्व करके रख लेते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड द रिजर्व्स। और डेफिनेशन भी आपको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी साथ के साथ। आप खुद ये ग्राफ के थ्रू डेफिनेशंस भी बना सकते हैं। पोटेंशियल विच आर प्रेजेंट आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड yet। तो ये चीजें आप 3 पॉइंट याद करके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। डेवलप्ड विच आर सर्विड एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज डिटरमाइंड, और यूज किया जा रहा है, एग्जाम्पल आपके पास है। स्टॉक are those resources which are not used in the lack of technology। okay, willingness है but not able to utilize। ठीक है, reserves के अंदर टेक्नोलॉजी है but not willing to use, we keep them as reserves। okay, as future use के लिए हम उसको रख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कैसे होती है, किस तरीके से उनको विकसित करके अपने विकास के लिए यूज किया जाता है। Till then, keep watching and have a good time, and kindly like, subscribe and share my video if you really like it good worthy. Thank you.